25 मेंबर हैं और 25 मेंबरों को पूरे 75 जिलों में घूमना पड़ रहा है, पूरे 75 जिलों में घूमना पड़ रहा है। हमें बैठने के लिए जगह नहीं, हम धूल धुआं और धूप के अंदर बैठ करके हम अपना प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमारे लिए सरकार ने न कभी कोई पक्के चैम्बर लाट की, तहसीलों की स्थिति बड़ी बदतर है, लेकिन हमारे नुमाइंदों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बार काउंसिल के जो मेंबरान हैं, इनकी बहुत बड़ी बेईमानी ये है कि इन्होंने नॉमिनेशन फ़ीस 15,000 रुपये थी, इन्होंने उसे बढ़ा करके 2.25 लाख रुपये कर दिया, 2.25 लाख रुपये कर दिया। बार काउंसिल में पहुंचता हूं तो ये बात सही है कि हम हर समस्या के लिए हमारा हर कदम क्रांतिकारी होगा। जो शिक्षा माफिया है, भू माफिया है, आपराधिक तत्व हैं जो इसमें घुस आए। देखिए, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है। मैं रामेंद्र सिंह कटियार एडवोकेट, कानपुर बार में का पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ और इस वर्ष भी सदस्य पद का उम्मीदवार हूँ। लेकिन जो मुद्दे आते हैं, समस्याएं ये है कि बार काउंसिल के जो मेंबरान हैं, इनकी बहुत बड़ी बेईमानी ये है कि इन्होंने डेमोक्रेसी की पूरी तरह से हत्या कर दी है। जो हमारे पास पूर्व में नॉमिनेशन फ़ीस 15,000 रुपये थी, इन्होंने उसे बढ़ा करके 2.25 लाख रुपये कर दिया। अब 2.25 लाख रुपये इसलिए कर दी ताकि जो वास्तव में प्रैक्टिशनर हैं उसमें अब भागीदारी न कर सकें। सीधे तौर पर माने कि पूंजीपति ही जो है वो इसको हाईजेक कर रहे हैं। ये पूंजीपति नहीं है, इनमें वो लोग हैं जो शिक्षा माफिया हैं, भू माफिया हैं, आपराधिक तत्व हैं जो इसमें घुस आए हैं। अब जैसे कहते हैं कि आज संविधान दिवस भी है, तो संविधान दिवस में संविधान के मीन्स की स्वतंत्रता, न्याय, समता, समानता, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। ये जो है डेमोक्रेसी के मुख्य अंग है जिस पर डेमोक्रेसी रुकी है। अब हमारे यहाँ क्या है कि चुनाव 25 मेंबर हैं और 25 मेंबरों को पूरे 75 जिलों में घूमना पड़ रहा है। अब 75 जिलों में घूमने के लिए ये समस्या, पिछली बार जब मैं प्रत्याशी था तब भी मैंने ये बात उठाई थी और इसीलिए मैं बार काउंसिल के चुनाव में मैदान में कूदा कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि प्रत्येक जिलों को इसका प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट से 8-8, 10-10 मेंबर लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट के हो जाते हैं। बनारस में 3 बनारस के हो जाते हैं। कानपुर में 2 कानपुर में हो जाते हैं। इस तरह से अब वैसे और छोटे छोटे ज़िले हैं, सीतापुर है, आपका चले आइए आगे लखीमपुर है, आगे बढ़ते चले जाएं, लखीमपुर में खैर है एक प्रत्याशी है जो प्रतिनिधित्व कर रहा है। बकिया छोटे छोटे ज़िले आपके शाहजहाँपुर है, आपका हरदोई है, आपके इधर आगे बढ़ते जाइए कन्नौज है, फरुखाबाद है, आप जालौन में आ जाइए, उरई है, झांसी है, आप इधर से बढ़ते चले आइए, बांदा है, करबी है, फैजाबाद है और इसके आगे अम्बेडकर नगर है, प्रतापगढ़ है। एक भी मेंबर नहीं है। कारण इसका ये है कि इसको मंडल वाइज होना चाहिए था, लेकिन हमारे नुमाइंदों ने इसे मंडल वाइज इसलिए नहीं किया ताकि उस पर हम हमेशा उस कुर्सी पर काबिज रहें। अगर आप प्रथम वरीयता का मत पाते हैं और सदस्य बनकर बार काउंसिल में जाते हैं तो आप किस तरह से इस समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये है कि जो हमारा अधिवक्ता है, अधिवक्ता देश की न्याय प्रणाली का आवश्यक अंग है और वर्तमान समय में प्रशासन में अधिवक्ताओं की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम ये कहेंगे इसके बिना भारत में न्याय की कल्पना अधूरी है। अधिवक्ता जो संविधान में दी गई गारंटी है उसको लागू कराने और जनता की मदद करना उसका काम है। अगर देखा जाए
सरकारें भी जो हमने आज जैसे आज संविधान दिवस है, तो इस संविधान दिवस में जो संविधान है वो क्या हमारी एक मार्गदर्शिका है। मार्गदर्शिका मतलब सरकार किस तरह से काम करेगी, कैसे चलेगी, कैसे उठेगी बैठेगी, सब संविधान से चलेगी। और संविधान के ज्ञाता कौन? हम हैं। और हम डेमोक्रेसी के मुख्य अंग हैं। लेकिन अब देखा जाए तो हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आज स्थिति आ रही कि जो अधिवक्ता है हमारे समाज में, तो अधिवक्ताओं के पास और बार बेंच में एक गाड़ी के एक पहिए बताए जाते हैं, गाड़ी के 2 पहिए, लेकिन एक पहिया बहुत तेज़ चल रहा है और दूसरे पहिए की स्थिति बड़ी ख़राब है। हमें बैठने के लिए जगह नहीं, हम धूल धुआं और धूप के अंदर बैठ करके हम अपना प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमारे लिए सरकार ने न कभी कोई पक्के चैम्बर लाट की। तहसीलों की स्थिति बड़ी बदतर है, लेकिन हमारे नुमाइंदों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जो समस्याएं, कोई भी बड़े बड़े वायदे करते हैं, अब 2500 प्रत्याशी आ गए, मैदान में उतरे हैं, बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं इस संबंध में आपने कौन से आदेश पारित कराए, एक भी आदेश का बता दें, कौन से विधान पारित किया आपने। भाई आपको स्पष्ट करना चाहिए था। आपने जैसे युवा अधिवक्ता है, युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड होना चाहिए। अब जो वृद्ध अधिवक्ता हैं 60 वर्ष से ऊपर है, उनके पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम 20,000 रुपया प्रति माह पेंशन और राज्यों में है। अब उनके लिए लैपटॉप की व्यवस्था होनी चाहिए। अब उनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई सबके लिए जैसे पत्रकार पुरम बने हैं, कहीं अलग अलग तरह के लोगों के लिए आप दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कहीं कोई सामाजिक सुरक्षा के नाम पर नहीं आप आ जाते हैं। आपने मेडिक्लेम पॉलिसी में कुछ नहीं। युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड, लाइब्रेरी, लैपटॉप, आपके लिए आर्थिक मदद, आवास, चेम्बर, इस ओर बैंक लोन की प्राथमिकता, और इसके अलावा अधिवक्ता हिताधिकार योजना बनाने की कोई भी काम पारित नहीं किया। यदि हम बार काउंसिल में पहुंचता हूं तो ये बात सही है कि हम हर समस्या के लिए हमारा हर कदम क्रांतिकारी होगा और इसकी हम पुरजोर पहल करेंगे और इसे हर तरह से सफल बनाने का प्रयास करेंगे। जो छोटे जिले जो इस मुहिम में हिस्सा नहीं ले पाते, क्या उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करें कि उन जिलों को भी प्रतिनिधित्व वहाँ मिलना चाहिए? भाई जैसे हम अभी बात आ जाते हैं, जैसे सामाजिक न्याय और समावेशी प्रतिनिधित्व हर जिले का होना चाहिए। हर जात, हर धर्म के लोग आने चाहिए। अब इन्हें ये व्यवस्था किस तरह हो जाएगी, यदि हम इसके मंडल वाइज कर देंगे तो छोटे जिलों में भी हमारा प्रतिनिधित्व होगा। और हमारे छोटे जिलों से हमारा निवेदन है कि इन लोगों ने, जो हमारे नुमाइंदे हैं, इन्होंने इस ओर कोई अगुवाई नहीं की है। इसलिए अगर छोटे जिलों को प्रतिनिधित्व चाहिए, तहसीलों को प्रतिनिधित्व चाहिए, तो उसको लिए इन प्रत्याशी हैं, इनको आखिरी में आप मतदान करें, आखिरी वरीयता क्रम दें।